Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, उनका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सबसे पहले क्लोरीन, फिर इथेन, मीथेनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड एंड ऑक्सीजन। वी आर स्टार्टिंग विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे क्लोरीन का, दैट इज Cl2 का, तो इट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ Cl2। जो एटॉमिक मास है एक Cl का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। एक क्लोरीन एटम का जो एटॉमिक मास है, तो एक क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास है 35.5, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि Cl2 है, 2 क्लोरीन एटम्स मिलकर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे। सो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया 71 यूनिट। तो 71 यूनिट है एक क्लोरीन मॉलिक्यूल का, मतलब Cl2 का मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली अगर हम इथेन का मॉलिक्यूलर मास देखें, इट है C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो ये होगा एटॉमिक मास ऑफ 2 कार्बन्स, 2 कार्बन्स का जो एटॉमिक मास होता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम्स। सो 2 कार्बन्स का एटॉमिक मास क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कार्बन का एटॉमिक मास। 6 हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक मास होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, विच इज 24 प्लस 6, दैट इज 30। अब अगर हम मीथेनॉल का देखें, CH3OH, सो इसमें एटॉमिक मासेस ऐड होंगे। पहले 1 कार्बन का, 3 हाइड्रोजन एटम्स का H3 की वजह से, 1 ऑक्सीजन एटम का और 1 हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, 1 कार्बन एटम इज 1 into 12, 3 हाइड्रोजन एटम्स इज 3 into 1, 1 ऑक्सीजन एटम इज 1 into 16 और 1 हाइड्रोजन एटम इज 1 into 1। फर्दर इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया 32 यूनिट्स CH3OH, दैट इज मीथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइसल्फाइड, दैट इज CS2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम 1 कार्बन का एटॉमिक मास और 2 सल्फर एटम्स का एटॉमिक मास ऐड करेंगे। 1 कार्बन का हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 12 और 2 सल्फर एटम्स का हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 32, विच इज 12 प्लस 64, 76 यूनिट्स। सो CS2 का मॉलिक्यूलर मास है 76 यूनिट्स। नाउ ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकालना है। सो 2 ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लेंगे। तो वो क्या होगा? 1 ऑक्सीजन का है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, विच इज 32 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं। जितने भी एटम्स किसी मॉलिक्यूल में होते हैं, उनके इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते हैं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आ जाता है बाय एडिंग द इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन्वॉल्व्ड।